अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं गंदम के हवाले से। देखें इस वक्त गंदम का मुख्तलिफ मार्केट्स में क्या रेट चल रहा है और गंदम की क्या पोजीशन बनी हुई है और आगे इसकी सूरत हाल के ऊपर क्या होने वाला है गंदम पर। वो काश्तकार जिनके पास अभी तक गंदम रखी हुई है या जो स्टाकियाँ हैं उन्होंने रखी हुई है और इस उम्मीद पर बैठे हैं कि रेट बढ़ेगा, हम लोग बेचेंगे, इनको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, पहली बात यह है कि अगर आप चीनी के रेट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो आप लोगों को एक चीज अच्छी खासी नजर आएगी। पिछले 2 माह में चीनी का जो रेट बढ़ा है ना, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने रेट बढ़ाया है 50 रुपया पिछले 2 माह में। अब इन 2 माह के अंदर जितने भी हमारे शुगर मिल्स वाले हैं इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, आप लोगों के जहन में क्या सोच आती है। पिछले 2 माह में 50 रुपए रेट बढ़ाकर चीनी का इन्होंने 300 अरब से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है शुगर माफिया ने। लेकिन किसी एक ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई कि हम चीनी के रेट को कंट्रोल करेंगे। किसी एक ने आवाज नहीं उठाई कि हम अपनी आवाम को सस्ती चीनी प्रोवाइड करेंगे। किसी ने आवाज नहीं उठाई कि हम चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि अपनी आवाम को चीनी सस्ती दे सकें। मगर अगर दूसरी तरफ आप गंदम की तरफ आए ना, अब अपनी मंडियों में 50 रुपए अगर रेट बढ़ता है या 1 रुपया रेट रोटी का रेट बढ़ता है, 10 रुपए आटे का रेट बढ़ता है, तो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। असम्बलियों में ये आवाजें गूंजने शुरू हो जाती हैं कि हम अपनी आवाम को सस्ती रोटी देंगे, हम अपनी आवाम को सस्ता आटा देंगे, हम गंदम के रेट को कंट्रोल करेंगे। अगर रेट इसका बढ़ा, गंदम का रेट हमारे हाथ से दूर जो ना हमारे हाथ में कंट्रोल ना हुआ तो हम मजीद गंदम को इंपोर्ट कर देंगे, हम अपनी आवाम को सस्ती गंदम देंगे, सस्ता आटा देंगे। लेकिन दोस्तों देखें, इस कंपैरिजन का क्या नतीजा निकलता है कि हमारी आवाम के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारे काश्तकारों के लिए कोई मददगार नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में सब लूटने वाले हैं और गंदम के रेट को जानबूझकर कंट्रोल किया हुआ है। कोई भी आप लोगों की जेंस है, चाहे वो काटन है चाहे चावल है। देखिए काटन का क्या रेट है, 9000 से फुटी का रेट शुरू हुआ और आज मुझे एक काश्तकार ने कहा है कि मैंने कल जो है ना काटन बेची है और मुझसे 6000 रुपये मन ली गई है। वजह क्या है भाई, अब हमारे जो खरीदार बैठे हैं वहां पे क्या कहते हैं कि अब तो बारिशी मार आ रहा है भाई, हम जो है ना इतने में खरीद सकते हैं, आपकी अच्छी क्वालिटी, चाहे वो जितनी अच्छी क्वालिटी लेके जा रहे हैं ना, तो उनके जहन में ये बहाना बना हुआ है, ये बारिशी माल है भाई, हम इसका रेट जो है ना यही लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा यही मशवरा है कि जितने भी हमारे वो काश्तकार जिन्होंने अभी तक गंदम रखी हुई है, आज मैं फील्ड में था कि हम एक इलाके में मीटिंग करने में गए हुए थे, वहां पे हमारा जो काश्तकार था उसने 1000 मन से ज्यादा जो है ना गंदम रखी हुई थी। वो इस उम्मीद पर बैठा है कि रेट इसका बढ़ेगा, हम थोड़ा अच्छा मतलब प्रॉफिट लेंगे। लेकिन दोस्तों इस तरह के कई ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने अभी तक अपने घरों में गंदम रखी हुई है और गंदम का रेट नहीं बढ़ा, वहीं पे खड़ा है। और आज की सूरत हाल जो इसका रेट है वो 2200 से लेकर 2350 रुपए तक इसका रेट चल रहा है। तो पिछली वीडियोस भी मैंने अपलोड की थी, आप लोगों को बताया था, कुछ अपडेट मुझे मिली थी कि इसका रेट के बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद इसको दबाया हुआ है। कोई काश्तकार के लिए किसी किस्म की कोई जो है ना फेवरेबल पॉलिसी नहीं बनाई गई। लेकिन हम अपने काश्तकार भाइयों को यही मशवरा देंगे कि अगर गंदम रखी हुई है, हजारों मन है चाहे सैकड़ों मन है, आप उसको इसी रेट के ऊपर जो आप लोगों को मौजूदा रेट मिल रहा है उसको बेचकर इसका पैसा किसी दूसरे बिजनेस में सर्कुलेट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे काश्तकार एक फसल को पालने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो अपने बच्चों को भूखा जो है ना रखते हैं, वो अपनी औरतों के जेवर बेचकर अपनी फसल को पालते हैं ताकि इस फसल के प्रॉफिट से हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे, बच्चों के कपड़े लेंगे, बच्चों को अच्छा खाना देंगे, बच्चों की कुछ उम्मीदें पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों काश्तकारों की उम्मीदें गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से रद्द की जाती हैं और जानबूझकर उन पे ये प्रेशर डाला जाता है, जानबूझकर उनको दबाया जाता है। बाकी सब चीज के रेट बढ़ गए हैं लेकिन नहीं बढ़े, गंदम के रेट नहीं बढ़ने और नहीं बढ़ने काटन के रेट नहीं बढ़ने। काश्तकार की जितनी भी चीज है, सब्जी का हाल देखें कि उसका क्या हुआ है। जितने लोगों ने सब्जी काश्त की थी, लाखों रुपए को उनको इस साल घाटे हुए हैं। वजह क्या है कि हम प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये एक गरीब की चीज है, एक उसकी चीज़ है जिसकी ज़मीनें अपने हैं, लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा होता है ना वो कई गुना खर्चा होता है। अब तो ये हालत है, जो फसल हमारे काश्तकार भाई काश्त करते हैं उस फसल का खर्चा नहीं निकाल पाते। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को अपने काश्तकारों की तरफ थोड़ी अच्छी निगाह से देखना चाहिए और उनको जो मसाइल आ रहे हैं रेट के हवाले से कुछ ना करें, उनको अच्छे रेट दें भाई, मामलात उनके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई।